नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई गुरुवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दफ्तर में गुरुवार को आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार आग पार्किंग एरिया के इलेक्ट्रॉनिक रूम में लगी। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां तुरंत पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी। दोपहर तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं थी। पार्किंग स्थल से धुआं निकलता देख अधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंचे। ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में नियमों की अवहेलना करने वाले विकासकर्ताओं पर जेडीए कार्रवाई करेगा। इस संबंध में जेडीसी गौरव गोयल ने बुधवार को जेडीए के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आटा साटा कुप्रथा को रोकने के लिए राज्य सरकार जल्द कानून बनाएगी। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि राज्य सरकार आटा साटा कुप्रथा को लेकर बेहद गंभीर है। इस पर रिसर्च किया जा रहा है। जल्द ही इस पर कानून भी बनाया जाएगा। भूपेश ने कहा कि जहां जहां ये कुप्रथा चल रही है वहां स्पेशल टीम के माध्यम से इसे रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट को दरकिनार कर परिवहन विभाग के अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल से पहले भारी वाहनों के ड्राइवरों की 2 दिन की ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर संस्थान से आवासीय ट्रेनिंग को अनिवार्य कर रहे हैं। इनका तर्क है कि इस ट्रेनिंग से ड्राइवरों की स्किल को परखा जा सकेगा। हैरानी की बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसी किसी ट्रेनिंग का प्रावधान ही नहीं है। विभाग ने 28 जून को ड्राफ्ट जारी कर 27 जुलाई तक आपत्ति मांगी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली पटवारी भर्ती में राज्य सरकार ने 957 पदों की बढ़ोतरी की है। अब पटवारी के 5378 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 4615 नॉन टीएसपी और 763 टीएसपी एरिया के हैं। पहले ये भर्ती 4421 पदों पर होनी थी। चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने सरकार को कहा था कि अगर 31 मार्च 2021 तक खाली पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई हो तो इस भर्ती में ही पद बढ़ा सकते हैं। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर की करतूत से छात्रा परेशान है। पहले प्रोफेसर ने बदनीयती से छात्रा को परेशान किया, परीक्षा में नंबर कम कर दिए, मानसिक रूप से परेशान किया और छात्रा के पक्ष में कमेटी ने फैसला भी दे दिया, लेकिन नंबर नहीं बढ़ाए गए। अब छात्रा पूरे मार्क्स लेने के लिए परेशान और RUHS से भी अपील की है। अब छात्रा ने पूरे मार्क्स लेने के लिए RUHS में भी अपील की है। हालांकि अधिकारी हैं कि पूरे मामले में अब भी छात्रा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला झील में अब यूरो 6 इंजन वाली नावों का ही संचालन होगा। प्रादेशिक परिवहन विभाग के इस आदेश के बाद फतेह सागर से यूरो 4 इंजन वाली 21 और पिछोला से 18 नावें बाहर हो जाएंगी। इनका संचालन यूरो 6 इंजन लगाने पर ही हो सकेगा। अब नावों पर किसी भी स्थिति में प्री वेडिंग फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी। पिछोला में संचालित 78 में से 60 नाव यूरो 6 इंजन वाली हैं। नगर निगम की 18 नावें यूरो 4 इंजन की हैं, उन्हें बाहर करेंगे। फतेह सागर में चल रही 28 नावों में से 21 यूरो 4 इंजन की हैं, जबकि 7 यूरो 6 वाली हैं। शिक्षा विभाग ने बुधवार को 50 साल पुराने सेवा नियमों में बदलाव का निर्णय किया। इसके आधार पर अब शिक्षा विभाग के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में अब अगर माइनस अंक आएंगे तो शिक्षक नहीं बन सकेंगे। परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। वर्षों पुराने जिला शिक्षा अफसर की सीधी भर्ती के प्रावधान को भी हटा दिया गया। एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट ने बुधवार को रिश्वत में अस्पत मांगने से जुड़े मामले में बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा को रिहाई से इनकार करते हुए उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। बोहरा ने अभियोजन मंजूरी पेश नहीं करने के आधार पर कोर्ट से उसे रिहा करने का आग्रह किया था। बोहरा ने अधिवक्ता संदीप लुहाड़िया के जरिए दायर प्रार्थना पत्र में कहा था कि हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद पुनः जमानत याचिका पेश करने की छूट दी थी। जुलाई में तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति से कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इनमें खरीदारी, निवेश और नए कामों की शुरुआत करना शुभ रहेगा। साथ ही इस महीने प्रॉपर्टी और व्हीकल खरीदारी के साथ ही रियल एस्टेट में निवेश के लिए 13 दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे। ये मुहूर्त स्थिर, राजयोग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और द्विपुष्कर जैसे बड़े शुभ योगों से बन रहे हैं। इन शुभ तारीखों में खरीदारी या निवेश से फायदा और बढ़ जाएगा। कोरोना में वर्ष 2020 में आरटीयू से पास आउट 689 स्टूडेंट्स की 43,84,000 रुपए कॉशन मनी अभी तक नहीं लौटाई है। स्टूडेंट्स को 1 साल से इंतजार है।
स्टूडेंट इस राशि की वापसी की मांग कर रहे हैं। आरटीयू कोटा में बैच 2016 से 20 के 3 कोर्स बीटेक, एमबीए और एमटेक में रजिस्टर्ड 689 स्टूडेंट्स द्वारा कुल 48,47,500 रुपए की कॉशन मनी कॉलेज में एडमिशन के समय जमा करवाई गई थी, जो अभी तक रुका हुआ है। रणथंभौर में आए दिन बाघों की मौत हो रही है। ऐसे में अब रणथंभौर में बढ़ते बाघों के प्रेशर और उनमें संघर्ष के चलते रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बाघों के लिए जीवन दान का काम करेगा। राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रामगढ़ प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा, जो प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व को सीधे कॉरिडोर से जोड़ेगा। इसमें बाघों को नई टेरिटरी तलाशने में सुविधा होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।